सोने को हम सबने हमेशा सुरक्षित निवेश माना है, लेकिन जरा सोचिए, अगर गोल्ड की कीमत अचानक 44% गिर जाए तो क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या आपके गहनों और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आधी हो जाएगी? आज हम इस बड़े सवाल का पूरा एनालिसिस करेंगे। देखो, अभी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास है। पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ने इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है। सेंट्रल बैंक्स, खासकर चीन और भारत में गोल्ड की खरीद बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है, इतनी डिमांड के बावजूद गिरावट की बात क्यों आ रही है? देखो, आज अगर गोल्ड का भाव 1 लाख प्रति 10 ग्राम है, अगर 44% क्रैश हुआ तो ये करीब 56,000 पर आ जाएगा। इतनी भारी गिरावट इन्वेस्टर्स, ज्वेलर्स और यहाँ तक कि सेंट्रल बैंक्स को भी हिला देगी। ये कोई छोटा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, बल्कि एक हिस्टोरिक क्रैश कहलाएगा। गोल्ड के गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। जब यूएस एफडी और आरबीआई रिस्क बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टर बॉन्ड और एफडी की तरफ भागते हैं। गोल्ड नॉन इंटरेस्ट एसेट है, इसलिए उसकी डिमांड घटती है। सेकेंड, डॉलर का मजबूत होना। ग्लोबल ट्रेड में गोल्ड डॉलर में होता है। डॉलर स्ट्रांग होने पर गोल्ड महंगा लगता है, डिमांड गिरती है। थर्ड, लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस, रिसीजन या फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग गोल्ड बेचकर कैश निकालते हैं। फोर्थ, फ्यूचर और ऑप्शन में बिग प्लेयर्स अगर शॉर्ट पोजीशन लें तो अचानक सेल्फ ऑफ आ सकता है। फिफ्थ, डिमांड सप्लाई मिसमैच। ज्वेलरी, टेच और सेंट्रल बैंक की डिमांड कम हुई तो प्राइसेस पर दबाव बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इतना क्रैश सच में होगा? देखो, एक्सपर्ट मानते हैं कि 44% क्रैश थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल चांसेस कम है, क्योंकि सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, वार, इन्फ्लेशन, करेंसी क्राइसिस गोल्ड और सपोर्ट भी देते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीमी कंडीशन आई, जैसे डॉलर रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई और डिमांड कोलैप्स, तब गोल्ड भारी गिर सकता है। इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी क्या अपना सकते हैं? देखो, डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ गोल्ड पर डिपेंड ना रहे। एसआईपी अप्रोच, धीरे धीरे बाई करें, एकदम लंप सम नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म गिरावट नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म में गोल्ड रिकवर करता है। सेफ एलोकेशन, पोर्टफोलियो का 10 से 5% गोल्ड में रखें। मार्केट वॉच, डॉलर इंडेक्स, यूएस एफईडी पॉलिसी और इन्फ्लेशन डाटा पर नजर रखें। 44% गिरावट पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर केस में। लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों में गोल्ड इतनी बड़ी करेक्शन नहीं दिखाता। गोल्ड रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन एक हेज एसेट जरूर है। इन्वेस्टर को स्मार्ट स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ गोल्ड में रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या गोल्ड आने वाले सालों में ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।